जिनको भी नेचर से मेरी तरह लगाव है उनको ये जगह सच में बेहद खूबसूरत लगेगी। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, उसके बावजूद मैं आपको ज़्यादातर जंगलों में ही पाया मिलूँगा। बस एक चीज़ है जो मुझे ख़ास करके जो टूरिस्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में उनकी पसंद नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, ये पहाड़ खूबसूरत हैं, आपके लिए भी है, लेकिन भाई ये मत किया करो यार। क्या है ये बियर की बॉटल्स हैं, कैंस हैं। यहाँ के लोकल कुछ लोग हैं जो बेचारे सफाई करते हैं, नारकंडा से लेके हाटू पीक तक वो लोग सफाई करते हैं। मैं अपने देश को कैसे ट्रीट करता हूँ, अब भाई बॉर्डर पे तो हम लोग जा नहीं सकते लड़ने के लिए, कम से कम अपने देश के लिए कुछ तो करें। हम बस अपने देश पे इतना एहसान कर लें कि इसको गंदा ना करें। हमारा देश सच में बेहद खूबसूरत है, सच में बहुत सुंदर है। सिर्फ हम लोगों ने, खुद हम लोगों ने इसकी बैंड बजा दी है। समस्या ये है कि अगर ऐसी ही धुंध रही तो मैं जौ बाग आपको कैसे दिखा पाऊँगा। जौ बाग बहुत बड़ा है और उसके लिए विजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तो कोई विजिबिलिटी अब रही ही नहीं। तो देखिए उधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ मंदिर है पीछे, लेकिन मंदिर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मौसम को ख़राब हुआ देख के यहाँ सभी कार वाले भाग गए। वो मेरी राम प्यारी खड़ी है बेचारी अकेली। तो अब मुझे इस रास्ते जाना है, विक्रम बेताल वाला रास्ता। आगे पक्का कहीं ना कहीं बेताल लटका होगा नीचे। ये है जी रास्ता जौ बाग के लिए। बहुत सारे लोग आप में से हाटू आए होंगे, हाटू देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो जौ बाग जाते हैं। तो जिन्होंने मिस कर दिया है, नहीं गए, दोबारा आएंगे तो आप ज़रूर जाइएगा। और जो लोग हाटू आना चाहते हैं उनके लिए मैं पहले से ही टिप दे देता हूँ, जौ बाग आप ज़रूर जाइएगा। इस जंगल में डरना मत, जितना ख़तरनाक दिखता है उतना है नहीं। एडवेंचरस है काफ़ी, बहुत अच्छा है, ज़्यादा झाड़ियाँ भी नहीं हैं और साफ़ साफ़ रास्ता है। आप आराम से जौ बाग तक जा सकते हैं। अगर आप नाइट कैंपिंग की सोच रहे हैं तो नाइट कैंपिंग आप कर सकते हैं वहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है। अब मैं थोड़ा सा नीचे उतर रहा हूँ, मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दरअसल इस जंगल में बहुत सारे सेंट्स, संत आदमी मेडिटेशन के लिए आते हैं और थे। उनमें से एक अभी यहाँ पीछे एक जगह है, वहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन वो किसी को अपने पास आने नहीं देते हैं। पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंट जो है मेडिटेशन के लिए आते थे, क्योंकि शांत जगह है। वो इन कंदराओं में जाके मेडिटेशन करते थे। और कुछ एक ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर कुटिया बनाई हुई थी। उनमें से एक कुटिया यहाँ पे है जो टूट चुकी है अब, वो सामने। ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये एक प्रॉपर कुटिया टाइप की बनाई गई थी, लेकिन अब ये टूट गई है।
तो ये गांव के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे लोग थे जो मेडिटेशन के लिए खास करके ऐसी जगह पे जाते थे। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसी ही जगह पे, यहाँ पे एकदम शांत है, आसपास में किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, और वो आराम से आते होंगे मेडिटेशन के लिए। और ऐसी ही एक और यहाँ पे आगे कुटिया है छोटी सी, वो कहते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। वहाँ पे भी कोई संत पहले आके मेडिटेशन करते थे, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे मंदिर है और आसपास में कोई बस्ती नहीं है यहाँ पे कई किलोमीटर्स तक। तो जो लोग शांति की तलाश में होते हैं वो ऐसी जगह पे खास करके आते हैं। सोच रहा हूँ बुढ़ापे में मैं भी यहीं कहीं कुटिया बना लूँ अपनी, मज़ा आएगा। ये देखिए, और आज भी लोग देखिए इसको यूज़ करते हैं ऐसी जगहों को। किसी ने आग जलाई है वहाँ, ये देखिए। ये पत्थर के नीचे चट्टान है एक्चुअल में, चट्टान के नीचे वो लोग रहते हैं। अब मुझे फिर ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़ के उस साइड से जाना है। वहाँ पे जो पक्षी दिखाई दे रहा है ये हिमाचल का राजकीय पक्षी है, मुनाल। और ये बहुत कम लोगों को नज़र आता है। देखिए जा रहा है, ये मुनाल है। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये भाग जाएगा। मैं आपको बता रहा था वो कुटिया के बारे में कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आते थे मेडिटेशन के लिए। तो उनमें से एक ये भी है, आप देखिए नीचे। आज भी खंडर हैं इनके कुटिया के। हिमालय में बहुत सारे लोग पहले मेडिटेशन के लिए आते थे, जो साधु वगैरह होते थे, जो अपना घर बार छोड़ के वो हिमालय के इन्हीं जंगलों में कहीं ना कहीं अपनी कुटिया बनाते थे और मेडिटेशन करते थे। ये एक और कुटिया है यहाँ पे, जिसमें वो जो साधु लोग हैं वो कभी रहे होंगे। और इसको तो बड़ा अच्छा, इसका तो छोटा सा छत भी अभी बाकी है। ये देखिए, अच्छा उन्होंने अपना सामान रखने के लिए ये ज़रूर पॉइंट बनाया होता था ना। ये लगभग एक छोटे से कमरे के बराबर है। देखिए जैसे वो हिमाचल में स्लेट्स के घर होते हैं, ठीक वैसे ही इसको बनाया हुआ है। बहुत खूब। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो जो साधु लोग पहाड़ों में आते थे मेडिटेशन के लिए, वो ऐसी कुटिया बना के रहते थे। तो ये आपको बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। कहीं कंदराओं में वो लोग रहते थे, कहीं इस तरह की कुटिया बना के वो लोग रहते थे। तो अब ये खाली है। एक बात है, वो हमसे बड़े ज़बरदस्त ट्रैवलर रहे होंगे ना। तो फ़िलहाल अब मुझे वापस वो चोटी पे ऊपर जाना है और फिर आगे का सफ़र शुरू। आज तो ज़बरदस्त एडवेंचर हो गया। मैं जा तो रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ऐसी धुंध में। यहाँ तो सामने भालू आ जाए, मुझे भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसको पहले मैं नहीं दिखूंगा, मुझे वो नहीं दिखेगा। आके बोलेगा आओ भाई साहब, आप ही का इंतज़ार था।
आगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नेचर भी कितना अमेजिंग है ना। यहाँ पे देखिए अभी धुंध पहुंची नहीं है, ये नीचे से धुंध आ रही है, ये पूरी धुंध है नीचे, लेकिन धीरे 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 ये ऊपर चलती जाएगी। हाँ, अभी पहुंची नहीं है। भगवान करे जौबाग में धुंध ना हो, नहीं तो मेरा इतने दूर आना थोड़ा सा मायूसी में बदल सकता है, क्योंकि मैं आपको जौबाग दिखाना चाहता था। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं जौबाग, एक ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं आता। अब मैं आपको लेके आऊंगा यहाँ पे, और इतनी ज़बरदस्त जगह है ये, वाह। ऐसी जगह कोई हाटू पहुंचने के बाद कैसे छोड़ सकता है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट को मालूम नहीं होता है कि वहाँ जाना है। ये है जनाब जौबाग। हल्की सी धुंध है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पे पीछे नीला आसमान होता है यानी धूप होती है, तो जौबाग सच में बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये है जनाब जौबाग, जहाँ मैं आपको लाना चाहता था, जो आपको जगह दिखाना चाहता था। ये एक अच्छी कैंपिंग साइट हो सकती है अगर आप कभी यहाँ पे आएँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है पानी की। पानी आपको साथ में रखना होगा अपनी सभी तरह की ज़रूरतों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। आप देखेंगे ये एक्चुअल में चोटी के ऊपर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे नीचे है जगह, और उस साइड से भी देखेंगे तो नीचे है। ये एक्चुअल में चोटी के ऊपर है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना कि पानी आपके साथ में हो, और यहाँ पे आप लगा दीजिए हज़ारों टेंट। अभी फ़िलहाल मैं आपको वो लास्ट में वहाँ तक लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा ये जगह। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। धीरे धीरे नेचर ने मेरी बात मान ली, और जो धुंध है वो हटनी शुरू हो गई, जिस वजह से मैं आपको ये जगह और दिखा पाऊँगा। प्रकृति माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपको गर्मियों में बहुत सारे घोड़े घास चरते हुए नज़र आ जाएंगे। दरअसल ये जो हाटू टेम्पल है, यहाँ पे जून में एक मेला लगता है। जून में कह सकते हैं, या दरअसल वो होता है जो हिंदी का कैलेंडर है उसके हिसाब से, जो भी जेठ माह का पहला संडे होगा उस समय से ये शुरू होता है, और 4 संडे में
ये मेला लगता है यहाँ पे हाटू में। तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे, पूरी जो जगह है यहाँ पे, ये लोगों से भर जाती है। लोग आते हैं इसको निहारने के लिए, अच्छा लगता है लोगों को। तो अगर आप भी इस जगह पे आना चाहें, कैंपिंग करना चाहें, जो लोग होटल में रुकना चाहते हैं नारकंडा में, उनके लिए होटल भी मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे, गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस सब मिल जाएगा। जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है भाई। बस ये एक बहुत ही बुरी बात है, यहाँ पे कांच की बोतल तोड़ी गई है। वाह, इस पे आप कितने आराम से बैठ के प्रकृति को निहार सकते थे, लेकिन चंद लोगों ने सिर्फ अपने मज़े लिए, दूसरे जाए भाड़ में। पता नहीं भाई क्या सोच है सच में यार, मतलब हद है ये। इतने सुंदर जगह को आप कैसे गंदा कर सकते हैं, ये सच में मेरी समझ से परे है। और आप देखिए कितने शीशे तोड़े हुए हैं, सारी बॉटल्स तोड़ी हुई हैं। भाई तुम्हें दारू पीनी है यार पियो, लेकिन ये शीशे तोड़ने का मतलब, जो नेक्स्ट कोई भी आएगा वो कैसे बैठेगा इसी जगह पे? ये हो क्या रहा है भाई? ये हमारा देश है, मेरी समझ से परे है। देखिए अलमाटी कजाकिस्तान में मुझे एक महिला मिली थी, उनके साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो भारत में रही हैं। दरअसल उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की थी, वो जर्मनी से थी महिला। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था कि आपको भारत कैसा लगा और भारतीय कैसे लगे। उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, प्लीज़ डोंट माइंड, इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड। कृपया बुरा मत मानिए, भारतीय बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। बाहर के लोग कहते हैं हम गंदे हैं भाई, गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं। मतलब 2021 में दुनिया कहाँ कहाँ पे जा रही है, और हम आज भी इसी बात को लेकर चर्चा में हैं कि हमारा देश गंदा है, क्योंकि हमें साफ़ सफाई से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो नेचर, इतना साफ़ सुथरा नेचर ने हमें दिया है, सच बात तो ये है कि इसको देख के तो ऐसे लगता कि हम तो किसी रेगिस्तान में पैदा होने चाहिए थे, पत्थरों के बीच में, रेत के बीच में, तब पता चलता। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो लोग भी आते हैं हिमाचल प्रदेश, उनका स्वागत है, लेकिन हम कोशिश करें कि अपने देश को गंदा ना करें, दूसरों को भी प्रेरित करें सफाई के लिए। रशिया में मैंने देखा था कि हर कार में एक डस्टबिन रहता है। यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा है, माँ जब उसको चॉकलेट देती है तो वो रैपर को पकड़ के बैठा रहता है, क्योंकि माँ ने उसको सिखाया ही नहीं कि इसको बाहर फेंकना है। हमारे यहाँ तो क्या सिखाया जाता है, अरे फेंको फेंको फेंको, अरे गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, बाहर फेंको। बच्चे ने क्या सीखा कि बाहर फेंको। माइंड में जैसे ही वो फिलअप हो गया, बस फिर बाहर फेंको, बाहर फेंको। फिर आपके सामने ही है सारी चीज़ें। ये हमें सच में बदलने की ज़रूरत है। मुझे सच बात में है उस दिन खुशी होगी जिस दिन बाहर के लोग भारतीयों को असभ्य नहीं कहेंगे। और ऐसा नहीं कि मुझे एक ने कहा। अभी एक दिन मैं अपने होस्ट से बात कर रहा था रशिया में, तो वहाँ पे एक लड़का था डैनियल। तो तानिया का मेरे पास मैसेज आया कि हम इंडिया आ रहे हैं लेकिन डैनियल साथ में नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसी वजह पूछी कि डैनियल क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि डैनियल कहता कि भारत बहुत गंदा है, वो किसी तरह से जो है संक्रमित नहीं होना चाहता। आप सोचिए, अगर एक बच्चे के माइंड में चीज़ गई हुई है कि भारत बहुत गंदा है, अब आप बताइए मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि भारत गंदा नहीं है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर हो जाता है। हमें इसको बड़े सीरियसली सोचने की ज़रूरत है।
उम्मीद है कि ये पीढ़ी तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोग सीख पाएंगे। उम्मीद है कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी वो सीखेंगी और भारत सच में एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा, सुंदर बनेगा। हमारे देश के लोगों को कोई गंदा नहीं कहेगा।